हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट 3 देख रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत ऋणात्मकता, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपके यौगिकों में विद्युत ऋणात्मकता होती है, जैसे आपने सुना होगा कि मतलब किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा और किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम। ठीक है, तो ये इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं और देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तीता क्या होती है। आवर्त सारणी में मतलब किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, और विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनको सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। देखो, टॉपिक टॉपिक जो हमारा है एकदम आसान है। ठीक है, देखो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कह रहा किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या बात हुई, आपको कोई सहसंयोजक क्या लेना है, अणु। ठीक है, कोई सहसंयोजक अणु, जैसे आप देख सकते हो HCl हो गया, HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, कोई भी अणु आप ले सकते हो। ठीक है, KCl हो गया। तो आपको क्या करना है, एक सहसंयोजक अणु लेना है जिसमें आप देखोगे कितने परमाणु होंगे। देखो जैसे HCl है, इसमें कितने परमाणु, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, जिससे मिलकर क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बना। मतलब ये जो छोटा भाग है इसका ये परमाणु कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, क्लोरीन क्या है, एक परमाणु। इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक सहसंयोजक अणु बनाया HCl। सहसंयोजक अणु क्यों कहा गया, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप कह रहा है कि किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो देखो हमने एक सहसंयोजी यौगिक का एग्जांपल लिया हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, किसका एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। तो देख सकते हो ये आपका H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोराइड, इस पे कौन कौन से, हाइड्रोजन और क्लोराइड। ठीक है, तो आपको इतना तो पता है कि देखो यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन और क्लोराइड, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपका दो इलेक्ट्रॉनों मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इन्होंने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन रख कर क्या बनाया है, सहसंयोजक बंध बनाया। ये जो बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा है इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसमें होता क्या, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तब जाके इन दोनों, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इसकी साझेदारी से आपका H और Cl के बीच एक बंध बनता है जिसे सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बंध बना हुआ है H और Cl के बीच, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। तो होता क्या है, कहा गया कि अपनी ओर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इस पे होता क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है और क्लोरीन, इसमें से आपका ये क्लोरीन क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, यह आकर्षित करने की क्षमता ही वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, देखो क्या कहा गया, किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। देखो दो परमाणु हाइड्रोजन और क्लोराइड, इसमें क्लोरीन क्या करता है, इसके हाइड्रोजन और अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक, क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, आप कह सकते हो पार्शियल नेगेटिव आंशिक को। ठीक है, और इससे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो देख सकते हो क्या होता है, किसी सहसंयोजक अणु में, ये आपका सहसंयोजक अणु है, उसमें किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है, उस परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। आप एग्जांपल देख सकते हो। आप थोड़ा आगे देखते हैं, तो देखो थ्योरी पढ़ो जिससे कि आसानी से समझ में आए। कह रहा है जब हाइड्रोजन व क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं तो HCl बनाते हैं, ये तो हमें पता है। चूंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। देखो Cl की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये क्या होती है, हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसी कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे जब हम इसकी आवर्तिता पे देखेंगे, मतलब इसकी जो पेरियोडिसिटी की पीरियोडिक टेबल पे कैसे काम होता है। तो सबसे ज्यादा हैलोजन परिवार के तत्व जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है, ये जो आपके हैलोजन परिवार के तत्व है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा क्लोरीन की थी, जिस कारण से उसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, देखो वही कहा गया, इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की तरफ खिसक जाता है, जिससे क्लोरीन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्लोरीन पर क्या आ गया, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई।
तो देख सकते हो एकदम आसान कुछ नहीं है, मतलब जो ये क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आकर्षित होने को ही हम वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो देखो वही परिभाषा करें, किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आप देखते हैं वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब किससे वैद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन हम कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, वो कैसे हो जाता है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो देखो पहला है इसका प्रभावित करने वाला कारक परमाणु का साइज, एटॉमिक साइज। तो परमाणु का अगर साइज बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल घट जाता है। ये क्या बात हुई कि देखो बात ये हुई है, जैसे आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु दो थे, ठीक है, मान लो कोई परमाणु है, अभी ये इतना छोटा है, तो इस पर जितना धनावेश है उतना ही बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तब परमाणु आपका कैसा होता है, उदासीन। अब अगर आप परमाणु का आकार दोगे, क्या बढ़ा, परमाणु का आकार बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, जब परमाणु का आकार बढ़ा दोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, आप देखो नाभिक अभी यहाँ था तो इनके बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन अब क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ इनका जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल क्या होता है, देखो विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं, जैसे प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को अपने आप मतलब एक दूसरे से बांधे रखते हैं, मतलब इसे कहते हैं आकर्षण। और प्रतिकर्षण की बात करें, जो विपरीत आवेश होते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, ये एक दूसरे को अपने पास अपने निकट कभी नहीं आने देते, ये एक दूसरे को दूर कर देते, ठीक है, तो ये कहलाता है प्रतिकर्षण। आकर्षण कौन कहलाता है, जिसमें एक दूसरे की तरफ आकर्षित करें। तो परमाणु का साइज बढ़ने से क्या होता है, वैद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल घट जाता है, मतलब नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बल है वो घट जाता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी बढ़ जाती है बीच में, जिससे वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये बात होती है। तो देख सकते हो एकदम आसान है, कुछ नहीं, इस पे आप खुद से समझ सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं इसका दूसरा नंबर कारक, दूसरा नंबर है आपका आयनों पर आवेश, कि मतलब जैसे धनायन और ऋणायन पर आवेश होगा तो वो कैसे विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है। कहा गया धनायन अपने तत्व से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि ऋणायन अपने तत्व से कम विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या बात हुई, धनायन जो होता है वो अपने तत्व से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे धनायन जो है, जैसे Na+ एग्जाम्पल पे ले लो, Na+ अपने Na जो तत्व है उसका Na इससे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। Na जो है Na+ से Na+ जो है Na से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, कह रहा धनायन अपने तत्व से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि ऋणायन जैसे आपका Cl- ऋणायन हो गया और इसका तत्व क्या हो गया, क्लोरीन, जबकि ऋणायन अपने तत्व से कम विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब जो Cl- है इस क्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक होता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता धनावेश बढ़ने पर घटती है, ऋणावेश बढ़ने पर घटती है। मतलब अगर देखो यही कहा गया ना, ऋणायन अपने तत्व से कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अगर ऋणायन बढ़ेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी, लेकिन कहा गया धनायन अपने तत्व से ज्यादा, धनायन ज्यादा होता है और तत्व क्या होता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो जबकि धनावेश बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, मतलब जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतनी ज्यादा तत्व विद्युत ऋणात्मक होगा, कह रहा है यही देखो कि जबकि धनावेश अगर बढ़ा हो गया, मतलब जैसे 1+ है तो कम विद्युत ऋणात्मक, 2+ हो जाएगा तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, 3+ तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। तो वो बात हो रही है कि धनायन अपने तत्व से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जबकि ऋणायन अपने तत्व से कम विद्युत ऋणात्मक होता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता ऋणावेश बढ़ने पर घटती, जबकि धनावेश बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती। तो ये होता है चार्ज ऑफ आयंस पर कैसे प्रभाव डालती है आपकी विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। आप बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो नाभिक का आवेश उस पर कैसे प्रभावी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है वो भी देखते हैं। तो देखो आपको पता है परमाणु है, उस पर यहाँ पे नाभिक के केंद्र पे धनावेश इस पे उपस्थित होता है, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन है। अगर आप नाभिक का आवेश बढ़ा देते हो, देखो अभी मान लो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब धनावेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यही हो गया, ठीक है, निगेटिव वाला। तो अगर अगर आप यहाँ पे धनावेश का मान बढ़ा दो, कह रहा नाभिक की आवेश बढ़ने पर अगर आप नाभिक का आवेश बढ़ा दो, मतलब अगर आप प्रोटॉनों की संख्या जैसे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है, अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हम कर दें तो कौन ज्यादा प्रबल होगा, मतलब अगर 8 आदमी और 10 आदमी तो कौन ज्यादा ताकतवर है, 10 आदमी वाले ज्यादा ताकतवर हैं। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब इसको ज्यादा आकर्षित करेगा अपनी ओर, इसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित ही तो कर लेती है। तो नाभिकीय आवेश जब आप बढ़ा दोगे तो वो ज्यादा आकर्षित करेगा, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाएगा। तो बस वही तो बात है प्रभावी नाभिकीय आवेश में, कैसे प्रभावी है देख सकते हो आप। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट पर कैसे ये मतलब करती है, ठीक है। तो देखो
परमाणु पर धनावेश बढ़ने से उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये अभी हम अब देख चुके हैं। ठीक है, कि अगर आप धनावेश बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, लेकिन ऋणावेश बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ये तो अभी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमने इस पे देखी है। ठीक है, आवेश, आयनों पर आवेश। ठीक है, तो आप कह रहा है कि अर्थात उच्च आक्सीकरण अवस्था होने पर विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। मतलब अगर आक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ही तो ज्यादा होता है। अच्छा बताओ, जैसे +1 है और -1, तो इसमें ज्यादा कौन है? तो +1 वाला तो ज्यादा होगा। तो मतलब जब उच्च होगा, प्लस वाला ज्यादा है ना, तो प्लस मतलब जब उच्च होगा तभी तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। और धनावेश बढ़ रहा है, धनावेश ही तो ज्यादा होगा, ऋणावेश वाला ज्यादा होता है। +1 ज्यादा है कि -1? +1 ज्यादा है ना, तो इसी कारण से धनावेश बढ़ने पर आक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। तो इसी कारण जब आपकी आक्सीकरण अवस्था उच्च होगी, आक्सीकरण अवस्था क्या होगी? उच्च होगी। अगर मान लो किसी तत्व की आक्सीकरण अवस्था +1 है, एक तत्व की -1 है, तो कौन वाला ज्यादा, कौन सी आक्सीकरण अवस्था ज्यादा है? +1 वाली ज्यादा है। तो +1 की आक्सीकरण अवस्था ज्यादा, तो वही तो बात है कि धनावेश बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो आक्सीकरण अवस्था बढ़ने से भी विद्युत ऋणात्मकता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब साफ बात है कि धनावेश बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। तो जब उसकी आक्सीकरण अवस्था अगर प्लस में है तो प्लस वाला ज्यादा होगा, तो उसकी आक्सीकरण अवस्था बढ़ने से भी क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। आप देखते हैं इसकी आवर्तिता की पीरियोडिक टेबल पे कैसे होता है। ठीक है, पेरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो कह रहा है किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः बढ़ती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घट जाती है। मतलब कि आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखोगे तो आप जैसे बाएं से कहाँ जाओगे भैया? दाएं में, बाएं से दाएं। मतलब जैसे हाइड्रोजन वाला जो आपका फर्स्ट ए का तत्व है, अगर आप इस फर्स्ट ए के तत्व से उधर आप शून्य वर्ग के तत्वों तक जाओगे, ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान की तरफ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? परमाणु त्रिज्याएं घटती हुई दिखेंगी, जिस कारण विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। अभी आपको बताया था कि परमाणु के आकार पर अगर आपका परमाणु का आकार ज्यादा बड़ा होगा, परमाणु का आकार बड़ा होगा तो उसका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आपका जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन अगर परमाणु का आकार ही छोटा हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कम हो जाएगा, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी, वो जो हम देख चुके हैं अभी। ठीक है, तो वही चीज है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इसी कारण विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। आगे क्या कहा गया? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियमित क्रम से घटती जाती है क्योंकि वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। मतलब अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता जरूर घटेगी। तो देखो मान लो कोई भी वर्ग है, जैसे पहला वर्ग ही ले लो, फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें ऊपर से नीचे आओगे आप तो आपको परमाणु त्रिज्या जो होगी वो घटती हुई दिखेगी, ओ सॉरी, परमाणु त्रिज्या आपकी बढ़ती हुई दिखेगी, जिस कारण आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो घट जाती है। ठीक है, तो ये बात होती है। देख सकते हो मेन है आपका परमाणु का आकार, अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी और परमाणु आकार छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं क्षारीय धातुओं, जो आपके फर्स्ट ए के तत्व है। ठीक है, क्षारीय धातुओं, ठीक है, क्षारीय धातु जो फर्स्ट ए के तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है। क्यों? और सबसे ज्यादा किसकी होती है? सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। मतलब जो आपका सीजियम है फर्स्ट ए के तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक आपका तत्व है सीजियम। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे सब फर्स्ट ए के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है, जिसमें सीजियम की सबसे कम होती है। ठीक है, आगे कहा गया हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा हाइलोजन वाले तत्वों की होती है, जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटीन है। और देख सकते हो ये होता है विद्युत ऋणात्मकता का क्रम की फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सब, फिर उसके बाद फिर ब्रोमीन की आएगी, फिर उसके बाद आयोडीन की। मतलब ये क्रम है कि फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की, मतलब कि जैसे 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो जैसे पहला वाला जब बड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसी प्रकार नंबर से आता है ना, तो इसी प्रकार फ्लोरीन का नंबर पहले आता है विद्युत ऋणात्मकता में, दूसरा नंबर क्लोरीन का, तीसरा नंबर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये होता है विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। आप बात करें अक्रिय गैस, जो आपकी हीलियम, नियान वाला शून्य वर्ग तत्व है, वो आपका उसकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। शून्य वर्ग की विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है, ये बात आप जान लो। ठीक है, तो ये होता है आपका वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो टॉपिक देख सकते हो एकदम आसान था, कुछ नहीं था टॉपिक पे। ठीक है, तो भाई वीडियो इंपॉर्टेंट था, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चेक कर दीजिएगा। और आप यूनिट 3 पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, आपको आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, वैद्युत ऋणात्मकता सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जाके, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला भी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।